नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक। आज हम नंबर सिस्टम के पार्ट 6 यानी कि 6th वीडियो में लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट फॉर रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि ए की पावर m मल्टीप्लाइड बाई ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n, ए की पावर m होल ब्रैकेट पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m n। Similarly, a की पावर m divided by a की पावर n is equal to a की पावर m minus n। बेसिस आर सेम, सो डिवीजन में माइनस हो जाता है। a की पावर m b की पावर n m is equal to ab whole raised to power m। when power is same तो बेसिस जो है उसके ऊपर कॉमन पावर आ जाती है। These were known as laws of exponents। ये बेस माना जाता था, ये एक्सपोनेंट माना जाता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात थी कि यहाँ पे a m और n नेचुरल नंबर्स थे। These were natural numbers, इनके बारे में आपने पढ़ा था। Also you have learned that a की पावर 0 is equal to 1। अब क्या है, हम इन्हीं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को आगे एक्सटेंड करेंगे बाकी के रियल नंबर्स में। रियल नंबर्स में नेगेटिव नंबर इंटीजर्स भी आते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, फ्रैक्शंस भी आते हैं, तो वहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं इसको। तो चलिए पहले हम बात करते हैं नेगेटिव एक्सपोनेंट्स की। अब यहाँ पे देखिए ए की पावर 0 अपॉन ए की पावर m। अगर हम ये लॉ लगाएं यहाँ पे, दिस वन, इस लॉ की बात करें, बेसिस आर सेम, डिवीजन हो रही है, तो ए की वैसे भी देखो, वैसे किया जाए तो क्या होगा, ए की पावर 0 माइनस m, ठीक है। सो इट इज इक्वल टू ए की पावर माइनस m। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए की पावर 0 इज 1, it can be written as 1 upon a की power m। in other words I can say that a की power minus m is equal to 1 upon a की power m। रेसिप्रोकल करके हम उसकी पावर को पॉजिटिव बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव एक्सपोनेंट, दिस एक्सपोनेंट इज नेगेटिव, नेगेटिव एक्सपोनेंट की बात हुई, ठीक है। इसका यूज़ करके बाकी लॉज हम यही यूज़ करेंगे तो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। आगे हम देखते हैं, अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग 8 की पावर 1/2, सो इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8। कई बार यहाँ पे 2 भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट को 1/2। सिमिलरली यू माइट हैव सीन 1/3 इज इक्वल टू क्यूब रूट कहते हैं इसको। वैसे ही अगर मैं इसको लिख दूं 8 की पावर 2/3, इट मीन्स 8 रेज टू पावर 2 होल रेज टू पावर 1/3, ब्रैकेट ओपन होती है तो ये आ जाता है। तो इट कैन बी रिटन एज 8 की पावर 2 होल की पावर 3, ये क्यूब रूट आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम फ्रैक्शंस के में अगर एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आगे हम एक्सरसाइज 1.6 के कुछ क्वेश्चंस देते हैं। पहला क्वेश्चन है, वी नीड टू फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट इज 64 रेज टू पावर 1/2। सो इट कैन बी इजीली बी डन। आप 64 की अगर देखें, इट कैन बी रिटन एज 8 की पावर 2 अपॉन 1/2। इट इज इक्वल टू 8 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा है, ब्रैकेट ओपन होती है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, so this 2 goes cancelled with this, so we have 8। in other words this is square root, 1/2 means square root, वैसे भी निकाला जा सकता है इसका। अगर हम सेकेंड पार्ट देखें, सेकेंड पार्ट हमारे पास है 32 रेज टू पावर 1/5। तो हाउ कैन वी डू इट, आपको अगर बड़ा नंबर हो तो आप ये रूल हर एक के साथ लगा सकते हैं कि आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें 32 की, तो 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2। सो वी गॉट 1, 2, 3, 4, 5। इट कैन बी रिटन एज 2 रेज टू पावर 5 होल की पावर 1/5। अगेन ब्रैकेट गोज ओपन, 1/2, 5 and 5 goes cancelled, so 2 is our answer। अब हम सेकेंड क्वेश्चन का एक पार्ट लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट अगर आप देखें, इट इज़ 9 रेज टू पावर 3/2, ठीक है बच्चों। सो अगेन 9 की अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो इट विल बी 3 स्क्वायर होल की पावर 3/2। so it is 3 की पावर 2 into 3/2, 2 and 2 goes cancelled, so we have 3 की पावर 3 or 27। 3 raised to power 3 means 3 multiplied by 3 multiplied by 3 times, ठीक है।
अब इसका सेकेंड पार्ट देखिए, अगर हम सेकेंड पार्ट इसका है 32 रेज़ टू पावर 2 की पावर 5, 2/5 फ्रैक्शन में है। तो इसको सॉल्व करने के लिए 32 हमने यहाँ पे देखा था, प्राइम फैक्टराइजेशन 32 की, ठीक है। सो 32 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 5 होल रेज़ टू पावर 2/5. So it comes to be 2, 5 multiplied 5 goes cancel, 2 की पावर 2 that is 4, ठीक है। तो इस तरह से हम आराम से क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब हम इसका थर्ड भी देख लेते हैं, एक थर्ड के भी कुछ पार्ट्स कर लेते हैं। 3 ही क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में। देखिए अब हम दे रहे हैं थर्ड क्वेश्चन का से फर्स्ट पार्ट देखिए, इट इज़ 2 रेज़ टू पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू पावर 1/5, ठीक है बच्चों। तो इट इज़ इक्वल टू, बेसिस आर सेम, मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो पावर्स विल गेट एडेड। सो 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। अब 2, तो हम इसके न्यूमरेटर पावर में जो है, पावर में ही एडिशन करेंगे। तो एलसीएम हमारा आ गया 15, 3 2 5 से 10 प्लस 3 10 प्लस 3, ठीक है। इट इज़ 2 की पावर 13/15। इट कांट बी सॉल्व फर्दर, 2 इज़ अ प्राइम नंबर, इसके आगे इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। अगर यहाँ पे प्राइम नंबर की जगह और कोई नंबर होता तो हम कोशिश कर सकते थे उसको सिंप्लीफाई करने की, ठीक है। तो इससे आगे ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो इसका एक और पार्ट ले लेते हैं, फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट हमारे पास है 7 रेज़ टू पावर 1/2 इंटू 8 रेज़ टू पावर 1/2, ठीक है बच्चों। तो इट इज़ इक्वल टू, देखिए पावर सेम है, बेसिस अलग है, तो इट विल बी 7 मल्टीप्लाइड बाई 8 होल पावर 1/2, इट इज़ 56 रेज़ टू पावर 1/2, ठीक है। अब 56 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखें, 56 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, तो अगर हम 2 से करें इट विल बी 28, फिर 2 से करें तो 14, फिर 2 से करें तो 7, ठीक है। तो इट इज़ इक्वल टू 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 7. This means square root. We can put it like this, ठीक है। तो it is equal to, अब एक पेयर तो कंप्लीट है, बाकी पेयर नहीं है, 2 अंडर रूट ऑफ 14, और इन अदर वर्ड्स 2 multiplied by 14 raised to power 1/2. This is also correct and this is also correct, ठीक है बच्चों। तो यही 3 क्वेश्चंस थे इस तरह के। तो बाकी के जो 2-3 पार्ट्स बचे हुए हैं वो आप खुद ट्राई करेंगे, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं ग्रुप में। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल पोस्ट सम असाइनमेंट एंड यू आर सपोज टू डू दैट, ठीक है बच्चों। स्टे एट होम, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू।